निकोलो माकिवेलिया, वो व्यक्ति जिसने जन्म दिया डार्क ट्राइड के तीसरे हिस्से को। साइकोपैथी और नार्सिसिज्म से भी ज़्यादा डिसेप्टिव, साइनिकल, क्रूअल और कनिंग पर्सनालिटी टाइप। पर बाकी दो पर्सनालिटी टाइप की तरह ये कोई डिसऑर्डर नहीं है। बाकी सभी पर्सनालिटी ट्रेट्स की तरह मैकिवेलियनिज्म को भी लो और हाई के स्पेक्ट्रम में बांटा जा सकता है। अगर तुम्हें हाई मैकिवेलियंस को शब्दों के चुनाव से बताना हो तो सबसे सही शब्द होंगे मैनिपुलेटिवनेस, साइनिसिज्म, सेल्फिशनेस एंड एरोगेंस। इनके मैनिपुलेटिव नेचर को समझने के लिए हमें समझना होगा कोल्ड एम्पैथी और हॉट एम्पैथी। कोल्ड एम्पैथी यानी कि वो क्षमता जिससे आप दूसरों के इमोशनल स्टेट को पढ़ पाएं, उनकी बॉडी लैंग्वेज या फिर टोन ऑफ वॉइस से, वो भी विदाउट शेयरिंग देयर इमोशंस। हॉट एम्पैथी, जिसे हम कॉग्निटिव बायस भी बोलते हैं। हॉट एम्पैथी में एक आदमी अपने इमोशंस का प्रभाव अपने डिसीजंस या बिहेवियर पे नहीं समझ पाता है। रिसर्चेस में ये पाया गया है कि हाई मैकिवेलियन ट्रेट्स डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं अफेक्टिव डिसोनेंस से, जिसका मतलब है दे फील हैप्पी व्हेन अदर्स फील सैड। जो भी हाई मैकिवेलियंस होते हैं उन्हें कोल्ड एम्पैथी की समझ एक आम आदमी से बेहतर होती है, पर उनमें हॉट एम्पैथी होती ही नहीं, जो कि कारण है उनके कोल्ड, रिजिड और अनकेयरिंग नेचर का। और उनकी कोल्ड एम्पैथी की ज़्यादा क्षमता ही उन्हें एक मास्टर मैनिपुलेटर बनाती है। इसका कारण यही है कि जब वो दूसरों के इमोशनल स्टेट्स को पढ़ सकते हैं तो उन्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जो भी मैकिवेलियंस होते हैं वो अनकॉन्शियसली दूसरे के नेगेटिव इमोशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैकिवेलियंस में गिल्ट एब्सेंट होता है, जो कि उनके ऑल्टरिस्टिक एटीट्यूड को जस्टिफाई करता है। पर सबसे रोमांचक बात यह है कि मैकिवेलियंस जिस इमोशन का यूज़ करके दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं वो खुद ही उन इमोशंस को महसूस नहीं कर सकते। जिसे अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो एलेक्स्थीमिया, इमोशनल ब्लाइंडनेस, एक ऐसी न्यूरोसाइकोलॉजिकल कंडीशन जिसमें एक व्यक्ति अपने इमोशंस को ना ही एक्सप्रेस कर पाता है ना ही रिकॉग्नाइज। जिस वजह से कुछ स्टडीज़ में यह भी पाया जाता है कि एक इंसान जितना ज़्यादा मैकिवेलियनिज्म के स्पेक्ट्रम पर हाई, वो उतना ही कम डिप्रेस्ड होता है। ड्राइविंग फोर्स ऑफ मैकिवेलियंस, मैकिवेलियन की पहली प्राथमिकता होती है आई। मैकिवेलियन कोल्डली और प्योरली सेल्फिश होते हैं, जिसकी वजह से उनका ड्राइविंग फोर्स होता है मनी, पावर और सोशल रिकॉग्निशन। एक मैकिवेलियन कभी कम्युनिटी बिल्डिंग, फैमिली कमिटमेंट और यहाँ तक कि सेल्फ लव को भी महत्व नहीं देता, और उसका केवल एक उद्देश्य होता है विनिंग एट एनी कॉस्ट, जिसके लिए वो रूल्स को ब्रेक या अपने स्वार्थ के हिसाब से बदल भी सकता है। यहाँ तक कि वो कभी हिचकिचाता नहीं है ऐसी चीज़ें करने से जो एक आम आदमी को अनएथिकल या इमोरल लगेंगी, जो कि निकोलो मैकिवेलिया की कॉट द एंड जस्टिफाई द मीन्स अच्छे से हमें समझाती है। जो लोग हाई होते हैं मैकिवेलियन पे, वो एक आम आदमी के मुकाबले ज़्यादा कम्पिटिटिव होते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसे करियर भी चूज़ करते हैं जो कि हाईली कम्पिटिटिव हों, जैसे कि इकोनॉमिक्स, लॉ, पॉलिटिक्स। बहुत कम चांस होते हैं कि एक मैकिवेलियन सोशल वर्क, एजुकेशन, मेडिकल फील्ड जैसे करियर चूज़ करे। ज़्यादातर हाई मैकिवेलियन लीडरशिप पोजीशन को प्रेफर करते हैं, जो कि उनका डोमिनेंट नेचर भी होता है। और अंत में, men judge generally more by the eye than by the hand, for everyone can see and few can feel. Everyone sees what you appear to be. Few really knows what you are.